आप सभी का स्वागत है। आप जानना चाह रहे होंगे 2023 में कौन सी जगह आप ट्रैवल करें जहां पे मिनिमम रिस्क हो वीज़ा रिफ्यूज़ल की और मैक्सिमम चांसेस हो वीज़ा अप्रूवल के। तो इस वीडियो के थ्रू हम वो सारी कंट्रीज़ जानेंगे जिनका हमें लगता है कि आने वाले टाइम में वीज़ा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा होएगा, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में भी जानेंगे जिनका वीज़ा अप्रूवल रेट बहुत मुश्किल भी हो सकता है, जिसको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करें कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आसानी से वीज़ा दे दें, ये बोलने से पहले आपको ये समझना होगा कि आसानी से वीज़ा वाला कोई कंसेप्ट होता नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आसानी से वीज़ा मिल रहा है XYZ कंट्री का, या आसानी से वीज़ा मिल रहा है उन कॉन्सुलेट्स का, तो ये चीज़ बहुत ही गलत होएगी। ऐसा नहीं होता। यूजुअली बस इतना होता है कि कई बार कुछ कंट्रीज़ का फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, कुछ कंट्रीज़ का फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो इस डेफिनेशन को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि आप ये एनालाइज करें कि इन देशों के वीज़ा आसानी से मिलने वाले हैं, चलो आग बंद करके अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखें। आपने अप्लाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसे अच्छे से समझें। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अप्लाई ना करें, अदरवाइज आपको रिफ्यूज़ल झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जिनका रिवाइवल होएगा और जिनका वीज़ा आसान होएगा इस साल। तो टॉप पे जो है वो कनाडा के फैमिली वीज़ा की कैटेगरीज हैं। अगर आप फैमिली के इनविटेशन पे जा रहे हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे रहती है, सगे भाई बहन है, ब्लड बॉन्ड है, उनकी इनविटेशन पे अगर आप जाते हैं तो ये साल कनाडा के सक्सेस के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर पास में आपके रिफ्यूज़ल हुए हैं और आपने रिफ्यूज़ल के रीजंस पे वर्कआउट ऑलरेडी कर लिया है, तो इस साल आप फैमिली वीज़ा को कनाडा के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड, यूएस की सभी वीज़ा कैटेगरीज में आपको इस साल बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा पूरा एक्सपेक्टेड है कि यूएस के अंदर टूरिज्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवाइवल होएगा, और जिसमें एक इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उनके पॉलिटिक्स में। लास्ट ईयर भी हमने एक इन्फॉर्मेशन अपलोड करी थी जिसमें बताया गया था कैसे यूएस के ट्रैवल एजेंट्स या वहाँ की जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूनियंस हैं, वो वहाँ की गवर्नमेंट को कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशराइज कर रही हैं कि आपके अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम की वजह से इंडिया से आने वाला टूरिज्म ऑलमोस्ट लॉक हो चुका है, एंड वी आर सफरिंग लॉसेस ड्यू टू दिस। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको रिवाइवल करने के बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए हैं। अपॉइंटमेंट्स वगैरह को स्पीड अप किया गया है। TCN के रूट्स बताए गए हैं, थर्ड कंट्री नेशनल, यानी आप इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर जाके भी यूएस का वीज़ा ले सकते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है, इसी चैनल पे आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद जो जिसका स्मूथ रहेगा वीज़ा अप्रूवल रेशियो है इस साल, इट इज़ न्यूजीलैंड। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाह रहे थे, न्यूजीलैंड हैज़ बीन वन ऑफ द टफेस्ट कंट्रीज़। शुरू से ही आपने देखा होगा न्यूजीलैंड थोड़ा सा रिजर्व्ड, थोड़ा सा टफ कंट्री है, वो आसानी से इतनी वीज़ा नहीं देता है, बट वो भी टूरिज्म को अब रिवाइवल के मोड पे आ चुके हैं। और न्यूजीलैंड में अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, पहले तो होना चाहिए था बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो न्यूजीलैंड का वीज़ा है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अब अच्छी भी है तो न्यूजीलैंड के वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम शेंगन की बात करें तो शेंगन में इस टाइम हमें लगता है जो टॉप प्लेयर्स रहेंगे जिनके वीज़ा अप्रूवल रेशियो अच्छे रहेंगे, वो रहेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और स्विट्ज़रलैंड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ मतलब डेनमार्क या नॉर्वे, फिनलैंड, राइट। स्वीडन थोड़ा सा आप अवॉइड करें तो, बट अपार्ट फ्रॉम स्वीडन बाकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और स्विट्ज़रलैंड है, इनका सक्सेस रेशियो अच्छा रहना चाहिए इस साल, इनके टूरिज्म रिवाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पोलैंड है, हंगरी है और स्लोवाकिया, तो इन देशों के भी वीज़ा में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। देखिए, स्लोवाकिया लगाने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि स्लोवाकिया आपको फ्रेश पासपोर्ट पे या एक दो कंट्री के ऊपर वीज़ा नहीं देगा। स्लोवाकिया आप तभी लगाएं जब आप मल्टीपल कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हों, तो तभी आप लगाएं। अगर आप एक दो कंट्रीज़ में ही ट्रैवल्ड हैं तो आप स्लोवाकिया इस साल अवॉइड करें। बट अगर आपका ठीक है, जैसे आप समझ गए होंगे जो मैं समझा रहा हूँ, तो ये है शेंगन के स्टेट्स जिनको आप इस साल कंसीडर कर सकते हैं। कौन से ऐसे शेंगन के स्टेट्स हैं जिनसे बिल्कुल बच के रहना है, जिनके वीज़ा मिलने बहुत ही मुश्किल हैं इस साल। नंबर 1 पे फ्रांस के वीज़ा मिलने थोड़े से मुश्किल रहेंगे। हाँ, ये एक्सपेक्टेड है कि लेटर हाफ इस साल के आफ्टर जून इनके वीज़ा रेशियो में अप्रूवल आएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग थोड़े से सख्त हैं। दूसरा जो है आपको जो ध्यान देना है वो है जर्मनी का। जर्मनी भी थोड़ा सा सख्त रहेगा इस साल, क्योंकि जर्मनी हैज़ बीन वेरी लिबरल। थोड़ा सा 21 में और 22 के मिड तक जर्मनी के अच्छे वीज़ा सक्सेस रेशियो देखे गए हैं। उसके बाद से जर्मनी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है, और इस वक्त भी वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस एज इट इज़ है। नेक्स्ट जो कंट्री है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है वो ग्रीस में, फॉर रीजंस कि वहाँ पे अभी भी बोट्स, ग्रीस और इटली दोनों, यानी अभी भी इमिग्रेंट्स की बोट्स इन दोनों देशों में आए जा रही हैं। इतनी सख्ती करने के बावजूद भी वहाँ पे लोग डोंकी मार के पहुँच रहे हैं, एंड दे हेट इट, लिटरली हेट इट। तो जिन भी कंट्रीज़ के उनको मिल जाते हैं डोंकर्स, उन कंट्रीज़ में वीज़ा पॉलिसी ये बहुत स्ट्रिक्ट कर देते हैं।
अनफॉर्चुनेटली इंडिया के भी कुछ सिटीजन्स ऐसी एक्टिविटीज़ में पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के लिए भी पॉलिसीज़ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रही हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपनी प्रोफाइल को लेके, तो इन कंट्रीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन यूके को लेकर भी आ रहा है, क्या यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल के साथ देना चाहता हूँ, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है यूके जाना, तो वीज़ा इस वक्त अवॉइड किया जा सकता है अप्लाई करना। आपने यूके की ढेरों वीडियो हमारी सुनी होंगी जिसमें हमने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा टाइम है वीज़ा लगाने का, बट अभी नहीं है। इसके ऊपर हमारी अभी भी रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या यूके का लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो कैसी प्रोफाइल हो, नहीं लगाना चाहिए तो कैसी प्रोफाइल हो। अब ये तो कंट्रीज़ हैं जिनके हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो है, और अगर यूरोप कनाडा के बाहर निकलें तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का भी बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो इस साल आपको देखने को मिलेगा। ब्राज़ील लीड करेगा वीज़ा अप्रूवल रेशियो में। ब्राज़ील का वैसे भी इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा वीज़ा अप्रूवल रहता है, लेकिन बीच में सख्ताई हुई थी और अब वो सख्ताई जो है वो आप समझ लीजिए डाउन ट्रॉडन हो चुकी है, और अब दोबारा से टूरिज़्म का रिवाइवल हो रहा है, जिससे आपको वहाँ पे सक्सेस रेशियो में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सेकंड है साउथ अफ्रीका। अगर आप साउथ अफ्रीका कारणवश जाना चाह रहे थे तो ये साल अच्छा रहेगा, साउथ अफ्रीका को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इनका भी सक्सेस रेशियो अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा आपके क्वेश्चंस है जापान कोरिया को लेके, तो जापान कोरिया को लेके भी मैं आपको वही राय दूंगा जो यूके को लेकर दी है। अगर आपका जाना बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप इनको अवॉइड करें, फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें। वहाँ पे देखिए, कोरिया और जापान दोनों की इकोनॉमी टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। यूरोपियन की काफ़ी डिपेंडेंसी है टूरिज़्म पे, लेकिन कोरिया जापान की कुछ खास नहीं है। इसलिए ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को टूरिज़्म में इनवाइट करना पसंद करते हैं जिनका डिफ़ॉल्ट रेशियो बहुत कम होता है। अनफॉर्चुनेटली साउथ कोरिया में देखा गया है कि इंडिया नेशनल्स का डिफ़ॉल्ट रेशियो बड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पे वीज़ा में थोड़ी सी सख्ताई चल रही है। तो जैसा मैंने पहले कहा, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो इनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी कंट्रीज़ थी जिनके वीज़ा आसान हैं, और ये थे जिनके मुश्किल हैं। अब प्रोफाइल पे आप सोच रहे होंगे किस तरीके की प्रोफाइल को वीज़ा आसानी से मिलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस फ्रेज़ को, कोई कंट्री का वीज़ा आसान नहीं होता, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। कई बार फ्लो पॉजिटिव होता है तो उसमें वीक प्रोफाइल्स या फिर एवरेज प्रोफाइल्स को भी वीज़ा मिल जाते हैं, और कई बार फ्लो जब स्ट्रांग होता है तो अच्छी से अच्छी प्रोफाइल के वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपकी, जैसे हमेशा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपके पास फाइल पूरी होनी चाहिए। आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स शुड मेक सेंस स्टार्टिंग फ्रॉम योर आइटनरी। कॉपी पेस्ट ना करें, गलती ना करें कॉपी पेस्ट करने की इंटरनेट से। बिना रिसर्च करे हुए आइटनरी बनाएंगे तो आपको पर्पस एंड जस्टिफिकेशन वाला रिफ्यूज़ल का रीज़न देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लान करी हुई आइटनरी पे नहीं आता, लेकिन वो अनप्लान्ड आइटनरी पे सबसे ज़्यादा आता है, राइट। दूसरा, आप अपने होटल्स, फ्लाइट्स का भी ध्यान रखें कि आपकी फ़्लाइट्स जो है वो डायरेक्ट है या वाया फ़्लाइट्स हैं। कई बार वाया सेक्टर्स अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि वहाँ के ट्रांजिट वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं आपको फेस करनी पड़ रही है, आप वो भी देखें। प्रैक्टिकल लगनी चाहिए आपकी फ़्लाइट। उसके अलावा अकाउंट बैलेंस आपका मैच होना चाहिए आपके टैक्स रिटर्न्स के साथ, टैक्स रिटर्न मैच होने चाहिए आपके सैलरी के साथ, ये आपस में सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। इनके सारे सफिशिएंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए। बिज़नेस करते हैं उनके पेपर्स लगाएं, जॉब करते हैं तो कंपनी से लीव लेटर्स सेंक्शन करवाएं, ये सारे प्रूफ अपने साथ में अटैच करें। फैमिली है तो उनकी भी आईडीज़ वगैरह यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यू कैन लेट द काउंसलेट नो दैट आई हैव अ फैमिली बैक होम, तो मेरे वापस आने के रीजंस डेफिनेटली हैं, क्यों नहीं है। तो इन चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे कॉमन रीज़न रिफ्यूज़ल के देखे जाते हैं, वो देखे जाते हैं कि आप अगर अपना कवर लेटर बहुत लंबा बना दोगे 3-4 पेज का उसमें, और या फिर आप लास्ट मोमेंट पे अपने अकाउंट से छेड़छाड़ कर दोगे जिसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो राइट, इन चीज़ों से बचना है आपको, इनका ध्यान रखना है। और अगर आपने बेसिक ट्रैवल किया हुआ है 2-4 कंट्रीज़ का, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस नेचुरली हाई रहेंगे। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो उस केस में फिर आपके फाइनेंशियल और आपके असेट्स की जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूजुअली शेंगन का फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत इंप्रेसिव सक्सेस रेशियो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं, हमने खुद देखे हैं लगते हुए। बट क्या मैं हर एक को ये रिकमेंड कर सकता हूँ? नहीं, हर एक को नहीं कर सकता, प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है, राइट। तो प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं वो तो आपको इस चैनल के थ्रू वो सारी वीडियोस पता ही चल जाती होंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जैसा मैंने कहा, सारी चीज़ें अच्छे से कैलकुलेट करके, फाइल बढ़िया से बना के, पूरी रिसर्च करके तभी आप वीज़ा अप्लाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।